देखो मीशो के बारे में तुम लोगों को पता होगा कि इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज शुरू से चलते आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में ये नहीं कि प्रॉपरली मीशो की मैं बुराई करने वाला हूँ। देखो मीशो से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोगों को बताऊंगा इवेंचुअली, लेकिन स्टार्टअप करते हैं भाई मीशो की अच्छाइयों से। देखो मीशो के अंदर में बहुत सारी अच्छाई हैं, लेकिन बात लेके चले वही बात अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अप्लाई नहीं होती। लाइक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में तुम लोगों को 7 डेज जो रिटर्न पॉलिसी है वो कंपनी की तरफ से कर दी गई है। बट अगर अभी मीशो के अंदर जाकर तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, वो डैमेज आता है, वो डिफेक्टिव आता है, वो डुप्लीकेट आता है, तो तुम लोग उसको आसानी से जाकर रिटर्न कर सकते हो। तुम्हारी यूपीआई के में पेमेंट आ जाएगी एंड जैसे वो पिकअप होता है तुरंत पेमेंट आ जाती है। दैट वाज अ ईजी थिंग भाई, जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट तुम्हें आज के टाइम पे ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन वहीं पर मीशो तुम्हें ऑफर कर रहा है। एंड इसका ये मतलब नहीं है भाई मीशो कुछ झोलमाल नहीं करता। देखो मीशो झोलमाल करता है बैकएंड में, लेकिन बात लेके चले वो जो एक ट्रस्ट वर्दीनेस है ना कि भाई कोई चीज़ गलत आएगी वो मीशो फिक्स कर देता है। एंड दैट्स वाई आई लाइक मीशो, इतना भी नहीं एंड किस लिए डिसलाइक करता हूँ उसकी बात तो कहूँगा। अब बात लेके चले भाई मीशो के अंदर और क्या अच्छाई हैं। देखो मीशो के अंदर ये टाइप ऑफ अच्छाई है कि इसके अंदर सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं एंड वो प्रोडक्ट कभी कभार अच्छे निकलते, कभी कभार बेकार निकलते। लेकिन तुम लोग कैसे पहचानोगे कि भाई अच्छे प्रोडक्ट है बेकार प्रोडक्ट है। देखो तुम लोग को मैं थोड़ा सा हैक बता देता हूँ। जैसे तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदे उसका रिव्यू तो तुम लोग को देखनी है, पर प्रोडक्ट कौन बेच रहा है उसकी रेटिंग ज़रूर तुम लोग को देखना एप्लीकेबल है। तुम लोग आसानी से देख सकते हो भाई प्रोडक्ट कौन बेच रहा है एंड डिपेंड करता है भाई उसको कितनी कंसिस्टेंसी के साथ लोग खरीद रहे हैं। एंड अच्छा प्रोडक्ट होता है मीशो पर, सस्ता होता है तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। एंड अगर जिस प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट 10-20 हज़ार लोगों ने आराम से खरीद रखा है तो वो प्रोडक्ट बेस्ट है उस प्राइस रेंज के हिसाब से। एंड ऐसा नहीं है वैसे प्रोडक्ट का कॉम्बो तुम लोग ऑफलाइन नहीं मिलेगा, तुम्हें ऑफलाइन भी वैसे प्रोडक्ट का कॉम्बो मिल सकता है, बट तुम ढूंढने वाले होने चाहिए कि भाई कौन सी बाज़ार में क्या चीज़ें मिलती है, सरोजनी नगर में कौन से कपड़े मिलते हैं, गफ़ार मार्केट में क्या चीज़ें मिलती हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। एंड यही चीज़ें मैं तुम लोग को कंफर्म करने के लिए दोबारा आया कि भाई अगर तुम लोग को प्रोडक्ट लेने ही हैं सस्ते, सो वाई नॉट ऐसे पॉपुलर मार्केट्स के अंदर जाना जाए जहाँ पर चीज़ें सस्ती ऑलरेडी हैं। क्यों नहीं जा सकते? एंड ये एक इशू हो सकता है कि भाई मैं जाना नहीं चाहता, थका हारा हूँ, कोई प्रॉब्लम है एंड मे बी मेरे को घर बैठे ही सामान मंगवाना है, ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो उसके हिसाब से रिस्क भी है कि भाई तुम्हारे पास डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ सकता है, उस तरीके का रंग जो मंगाया तो उस रंग का नहीं आ सकता, दूसरा आ सकता है प्रोडक्ट। सो ये सब चीज़ें बैकएंड में रहती है, इस बात को तुम लोग को सोच समझ के चलना है। अब बात लेके चलते हैं जो इसकी बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाना। देखो कपड़े वगैरह तो बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी बंदा मंगवाता है ना मीशो से वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है। लाइक तुम लोग उससे कोई सा भी बेकार से बेकार प्रोडक्ट मंगवा लो या फिर अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मंगवा लो, अच्छी से अच्छी रेटिंग वाला मंगा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो बेकार नहीं निकल सकते या फिर अच्छे नहीं निकल सकते। देखो दोनों हो सकता है, दोनों सिनेरियो हो सकता है। एंड मे बी किसी तुम अच्छे सेलर से मंगा रहे हो जो सारी चीज़ें ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ बेच रहा है, सो भी तुम्हारे पास अच्छे प्रोडक्ट आए। बट ज़्यादातर सिनेरियो में ये देखा गया मीशो के अंदर वही प्रोडक्ट लिस्टेड है जिनको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में भी अप्रूवल नहीं मिला हो एंड वो अभी हाल ही में स्टार्ट कर रहे हो। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है ना जिसको कह लो जो मीशो से स्टार्ट करा उन्होंने एंड इवेंचुअली जाकर वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर स्विच हो गए, क्योंकि मीशो तुम्हें ओपनिंग ऑप्शन बहुत सारे दे देता है। उस पर तुम्हें अपना सामान लिस्ट करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती, अप्रूवल वगैरह नहीं लेना पड़ता। हाँ जीएसटी वगैरह के जो कॉमन से देंगे वो तुम्हें लेनी पड़ती है, बट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामलों में। समझ गए होंगे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो दैट्स वाई पीपल मोर लाइक इट कि वो मीशो पे अपना सामान बेचे ना कि कहीं और पर। लेकिन ये तुम समझो कि भाई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे तुम लोगों को सामान खरीदना अब उस हिसाब से वर्थ इट भी नहीं रहा, उस हिसाब से वहाँ चीज़ें नहीं मिलती है। बट हाँ डेफिनेटली A to Z सामान तो मिलता ही है, A to Z सामान वहाँ पे मिलता है एंड मीशो पे वही चीज़ की कमी है। अब बात लेके चले क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स तुम लोगों को एज अ स्टार्टिंग पे तो नहीं लगेगी कि भाई कोई प्रॉब्लम है, बट एज अ लॉन्ग टर्म में लग सकती है। दैट वॉज थिंक कि भाई उसमें हर टाइम तुम्हें रॉन्ग प्रोडक्ट मिलने की आसार रहते हैं, हर टाइम तुम लोग को रॉन्ग प्रोडक्ट मिलेगा। जितना भी बार मैंने मीशो से प्रोडक्ट मंगाया, मतलब मेरे इर्द गिर्द जिन्होंने मंगाया भाई वो हमेशा परेशान रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका साइज़ डिफेक्ट आ गया, साइज़ का डिफेक्ट आ गया, प्रोडक्ट डिफरेंट आ गया, ये उनको इशू रहता है। लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। कहूँ तो मेरे जितने भी आसपास लोगों ने इस्तेमाल किया भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं मीशो से, क्योंकि उनको सस्ते प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड हम इंडियन की भाई खास बात है वो सस्ते प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं भाई मन खुश हो जाता है कि अभी मंगा ले प्रोडक्ट, इतना ज़्यादा सस्ते वो लिस्टेड रहते हैं। एंड कुछ प्रोडक्ट जनरली बहुत ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं एंड सस्टेन करते हैं। मेरे कुछ जाने वालों ने कपड़े मंगाए थे एंड वो अभी तक अच्छे चल रहे हैं। मेरे कुछ जाने वालों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाए थे, वो अभी तक अच्छे चल रहे हैं। सो मीन्स इट के कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको कैसे लेते हो भाई, कैसे समझते हो उन चीज़ों को। अब मोटा बात लेके चल लेते हैं, मैं ज़्यादा ज्ञान पेलने नहीं आया यहाँ पर। देखो अगर तुम्हारे आसपास ऐसी मार्केट एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर तुम लोग जाकर सस्ते प्रोडक्ट ले सकते हो, गुड टू गो। मीशो से सामान मत मंगवाओ, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से सामान मत मंगवाओ,
बट अगर तुम्हारे पास ऐसे मार्केट एक्सेस नहीं करते जहाँ पर सस्ते प्रोडक्ट मिले एंड तुम लोग ये चाहते हो कि भाई घर बैठे आ जाए, तुम्हें थोड़ा बहुत कंफर्ट भी मिल जाए, थोड़ा रिस्क तुम ले सकते हो, तुम लोग पैसे वगैरह कमा रहे हो, तुम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है घर में, तो डेफिनेटली यू कैन गो टू द मीशो एंड बाय दैट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो भाई क्रेजी ऑप्शन होने वाला है। वहाँ पर भी तुम लोगों को सस्ते सस्ते प्रोडक्ट लिस्टें मिलते हैं, बस उसकी ये देख लेना प्रोडक्ट रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ कैसे, किस हिसाब से लोगों को अच्छा मिला है नहीं मिला है, प्रोडक्ट जो सेलर है उसने कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं करी है पास्ट में, दैट वाज इट, गुड टू गो हो। बट रिस्क एक लेके चलना कि भाई कुछ हो सकता है, मे बी होप सो, कुछ होए ना, हो सकता है, सो दैट थिंग तुम लोगों को ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम इट सब चीज़ें क्लियर हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता था। बाकी इन्होंने टाइम के साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन तो इम्प्रूव करनी है कि भाई जो इनकी 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है, जो एक्सचेंज ऑफर्स है उसको बदलने ही है इनको। बट देखते हैं चीज़ें अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह मीशो भी करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट अभी तो तुम्हारे लिए वर्थ इट है कि भाई सामान अगर कुछ डुप्लीकेट आ जाए वो चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। बट वो रिप्लेस और एक्सचेंज में तुम लोगों को पता है कुछ गड़बड़े रहती हैं, बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितना तुम लोगों को लोग बता रहे हैं। डेफिनेटली लोग इस्तेमाल करते हैं एंड करते आएंगे जब तक वो मीशो ट्रस्ट नहीं तोड़ देता है। एंड मीशो ऐसे स्टार्ट हुआ था ना इंडिया में, जैसे कि वो थर्ड पार्टी चीज़ें होती हैं कि मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना है, किसने बीच में कमीशन ले ली, वैसा चालू हुआ था। तुम लोगों को पता होगा मीशो की स्टार्टिंग कैसे हुई थी इंडिया में। बाकी एट देन वो पूरा अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसा उसने बेस लाइन बना ली है, गुड टू गो थिंग है। देखो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है, अगर तुम लोगों को मेरे बारे में जानना है तो थोड़ा सा रुक सकते हो। देखो चैनल पे वीडियो नहीं आ रही, आई नो अबाउट इट, मैं और वीडियोस मे भी डालूँ मे भी नहीं, जितने से रिलेटेड जितने भी मेरे थॉट्स हैं अबाउट द टेक्नोलॉजी, अबाउट माई थिंग्स, जो भी मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे आए पर्टिकुलरली, वो मैं डालूँगा। एंड वो आती रहेंगी, मे बी आए मे बी ना आए, किस दिन मैं ठप पड़ जाऊँ, किस दिन टपक जाऊँ, तो मे बी वीडियोज़ ना आए, बट जो भी टॉपिक साइड जनरेट होते रहेंगे मेरे दिमाग में वो आते रहेंगे। लाइक ये मीशो बनाया, कल मेरे को आया अबाउट द आइडिया, कौन सी वीडियो बनाई थी मैंने खुद भूल गया, लैपटॉप बाइक एंड, वो भी मेरे दिमाग में आया था क्योंकि मेरे आसपास जो भी लोग थे वो लैपटॉप खरीद रहे, तो दिमाग में आइडिया मैंने तुम लोगों को बता दिया। बाकी इस चैनल पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने मेन चैनल दुबे हैकर पे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम अगर तुम लोग वहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो, वहाँ पर मेरा कंटेंट रेगुलर देख सकते हो अबाउट द बॉलीवुड, वहाँ पर कंटेंट बना रहा हूँ और थोड़ी देर में वहाँ पर लाइव भी आने वाला, तुम लोग मेरे से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ एक जेन्युइन ऑडियंस बन गई है मेरे ख्याल से, मे बी वो 5-10 व्यूवर है, एक ही व्यूवर है जो मेरी कंटेंट को देखना चाह रहा है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर कंटेंट दोबारा से डालना चालू कर दिया। दैट्स वॉट द थिंग, मे बी मैं रेगुलर नहीं रहूँगा इस चैनल पे, उस चैनल पे रहूँगा, वहाँ पर मिल सकते हैं मेरे से। दैट्स वॉट द थिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।